Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dear students? I hope you are doing very well and you are preparing for your semester exam. So, आज हम जिस शॉर्ट नोट्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं और ये ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेस। देखिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराई जाती है। लिहाजा बिना किसी चार्ज के और कोई भी आपसे फीस यहाँ पर हम नहीं लेते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। बस सिर्फ हम एक चीज़ चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा चैनल पहुँचे और वो हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, और मुझे नहीं लगता कि हम कुछ आपसे गलत चाहते हैं। चलिए बात करते हैं आज के शॉर्ट नोट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेस। अब आप जानते हैं रेस का मतलब होता है नस्ल भेद। लिटरेचर में रेस को नस्ल भेद कहा जाता है, यानी कि जहाँ कहीं ऐसा लिटरेचर लिखा जाएगा जिसमें नस्ल भेद की बात होगी, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस इन लिटरेचर। लिटरेचर में रेस की क्या महत्वता है, यानी नस्ल भेद की क्या महत्वता है। अब क्योंकि ये टॉपिक हमने उठाए हैं कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर खुद ही इस इशू को जो है सामने ला करके हाईलाइट करता है कि रेस क्या है। तो आंसर देख लेते हैं। रेस इन लिटरेचर एक्सप्लोर्स इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। लिटरेचर में रेस एक्सप्लोर करता है उन मुद्दों को जिसमें कि एक इंसान की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभिन्नताएं होती हैं, इक्वलिटी समानता की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है। इट एग्जामिन्स हाउ रेशियल डिफरेंसेस शेप पीपल्स लिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये एग्जामिन करता है कि कैसे कैसे नस्ल भेद में अलग अलग प्रकार के लोगों की ज़िंदगी और उनके एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है। नस्ल भेद में हम यही तो करते हैं कि भाई ये इस नस्ल का है, ये काला है, ये गोरा है, ये नीग्रो है, ये वाइट है। ऐसे जो किया जाता है ना, वो या ये जैसे आदिवासी है, ये शहरी लोग हैं, ये गाँव के लोग हैं, इस तरह से करके जब हम डिफरेंसेस करते हैं तो वो रेशियल डिफरेंसेस कहलाते हैं। Writers use literature to challenge racism, promote human dignity, and encourage understanding among different communities. जब भी राइटर अपनी लिटरेचर में इनको यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली वो चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं उस रेसिज्म को और प्रमोट करते हैं उस ह्यूमन डिग्निटी को। यानी अगर आपने देखा होगा कि कोई भी राइटर जब लिटरेचर में रेसिज्म को दिखाता है, तो वो कोशिश करता है कि वो इस मुद्दे को उठा करके उसे चैलेंज करे कि भाई इतना फ़र्क क्यों? क्या वो इंसान नहीं है जिनके साथ आप इस तरह की क्रूरता वाला बिहेव कर रहे हैं? इसलिए उसने हमेशा रेसिज्म को चैलेंज करते हुए दिखाया। साथ ही उसने ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट किया, यानी हर मानव की अपनी एक गरिमा है, उसका सम्मान करिए। एंड इनकरेज अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। साथ ही वो इनकरेज करते हुए दिखाई देता है विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज के बीच में उन लोगों को जो कि ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करते हुए हमारा राइटर हमें लिटरेचर में दिखाई देता है। रेस बेस्ड लिटरेचर गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड सपोर्ट्स द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। रेस बेस्ड लिटरेचर, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नस्ल भेद आधारित लिटरेचर होता है वो हमेशा उन लोगों को आवाज़ देता है जो हाशिए पर पड़े हुए समूह हैं। हाशिए पर पड़े हुए लोग कौन हैं? जैसे कि आदिवासी लोग, ये हाशिए पर कहलाते हैं। जैसे कि नीग्रो लोग, वो हाशिए पर कहलाते हैं। एंड सपोर्ट द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और वो सपोर्ट करता है, साथ ही इक्वलिटी की बात करता है, समावेशन की बात करते हैं। तो हमारे जो इस तरह के राइटर हैं जो कि लिटरेचर में रेसिज्म की बात करते हैं, उन्होंने हमेशा रेसिज्म के खिलाफ लिखा। साथ ही उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी की बात की, और जो लोगों के बीच में अलग तरह के कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंट है उनमें इक्वलिटी की बात की, और मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थे उनको सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने उसकी आवाज़ उठाने के लिए लिटरेचर का सहारा लिया। साथ ही उन्होंने इक्वलिटी और इंक्लूजन के लिए स्ट्रगल किया। तो ये होता है रेसिज्म इन लिटरेचर। ओके, या रेस इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में नस्ल भेद का क्या अपनी महत्वता है। तो ये इसकी महत्वता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जेंडर। अब जेंडर की क्या महत्वता है अगर हम देखें, इसे क्यों लिखा जाता है, इसे इसके ऊपर क्यों लिखा जाता है लिटरेचर में। तो आपने देखा होगा कि अब तो खैर नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में लड़के लड़कियों में इतना ज़्यादा जेंडर इश्यूज था, इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि लड़कियों को इसलिए खाना कम दिया जाता था कि लड़कों को तो आगे चल के वंश चलाना है और लड़कियों को तो दूसरे घर जाना है। तो इतना मतलब वो था डिस्क्रिमिनेशन कि उन लोगों को
जो लड़कियां होती थी, छोटी बच्चियां, उनको खाना भी कम दिया जाता था लड़कों के मुकाबले। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज जेंडर एन इम्पोर्टेंट थीम इन लिटरेचर? जेंडर क्यों इम्पोर्टेंट थीम बन गया लिटरेचर में? जब लोगों ने इसके बारे में लिखा, आवाज उठाई, तब लोग जागरूक हुए ना। आंसर: Gender in literature examines the roles, rights, and identities of men, women, and other genders in society. लिटरेचर में जेंडर ने एग्जामिन किया और साथ ही एक भूमिका निभाई, उसने उस रोल मतलब रोल अदा किया, राइट अधिकारों के लिए बात की, और मैन वुमेन और अदर जेंडर की सोसाइटी में पहचान दिलाई। तो जेंडर लिटरेचर में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, या इसकी थीम इसलिए जानी जाने लगी, क्योंकि लिटरेचर में जेंडर ने बहुत अच्छा काम किया। उसने एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, अधिकारों की बात उठाई, मैन वुमेन और अदर जेंडर सोसाइटी में जो हैं जितने भी, जैसे कि ट्रांसजेंडर हैं, हिजड़ा कम्युनिटी है, तो उन सबकी एक आइडेंटिटीज के लिए उसने आवाज उठाई। It questions stereotypes, inequality and discrimination while promoting equality and freedom. इसने सवाल उठाए उन रूढ़िवादिताओं पर, उस असमानताओं पर, उस विभिन्नताओं पर जो उनके साथ अंतर किया जाता था, और साथ ही जेंडर लिटरेचर ने क्या किया कि प्रमोट किया समानता को और फ्रीडम, आज़ादी को। जेंडर स्टडीज हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड पावर रिलेशंस। जेंडर स्टडीज हमेशा हेल्प करती है हमारे रीडर्स को समझने के लिए कि उसके सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी सामाजिक जो आशाएं हैं, सामाजिक जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं, और साथ ही उसकी पावर रिलेशंस, यानी कि जो उसके अपने रिश्तों की ताकत है वो क्या है। तो जेंडर स्टडीज ने इसमें रीडर्स को समझने में मदद की। Many writers use literature to advocate women's rights and challenge traditional gender norms. बहुत सारे राइटर्स ने अपने लिटरेचर में यूज किया और वकालत की वुमेन्स के राइट की, यानी कि महिलाओं के अधिकार की बात की, और ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज भी किया। जो पुराने ज़माने में लड़कियों को खाना कम दिया जाता था, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बहुत सारे अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन थे लड़कियों के ऊपर कि वो अपने भाइयों की तरह नहीं अपनी अपने लाइफ़स्टाइल को अपना सकती थी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा और एडवोकेसी की वुमेन्स की, ताकि उनके अधिकारों को उनको दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था जेंडर नॉर्म्स, उसको चैलेंज भी किया। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट थीम है लिटरेचर में जेंडर की। यही वजह है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखा जाता रहा हमेशा से। ओके, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन या 2 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। आप इनको शॉर्ट नोट्स को इसी तरह से नोट डाउन करेंगे तो एक अच्छा स्कोर अचीव भी करेंगे। और अक्सर बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स का मीनिंग क्या है। तो मैं समझती हूँ कि आज आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, चलिए अब हम आपसे बात करेंगे यही कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए एग्ज़ाम की। अच्छी तरीके से अपने जो है नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। और हम अपने चैनल के थ्रू, आप जानते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। ओके डियर, ओके, इसी के साथ हम अब आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ।